राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं, राजनीति एक लॉन्ग मैराथन है। इसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, इसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो आत्मनिर्भर भारत के स्वरूप को आगे बढ़ाना है। जो उनको लगता हो लगे, लेकिन हम बंगाल के लोगों को हक छीनने नहीं देंगे। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा क्या कहता है, बंदूक और ईटा से नहीं डरता। बीजेपी का नवीन युग, एक ऐसा युग जिसका भारतीय राजनीति में उदय हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का वो फैसला जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, जो कहीं विचारों में चर्चाओं में शामिल ही नहीं था। उस फैसले ने समर्थक और विरोधी सभी को हैरान कर दिया। नितिन नबीन को बीजेपी अध्यक्ष बनाना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि उस राजनीति की पुष्टि है जो जमीन, संगठन और धैर्य पर खड़ी होती है। नितिन नबीन यानी एक ऐसा चेहरा जिनकी कर्मठता दिखाती है कि वो हर चुनौती को मेहनत, लगन और समर्पण से स्वीकार करते हैं। हर भूमिका में अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। नितिन नबीन सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि विचारशील, मेहनती और जन सेवा में समर्पित व्यक्तित्व का नाम है। 45 साल की उम्र में बिहार से आकर दिल्ली में संगठन के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले नितिन नबीन पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल हो गए, जहां चमक से ज्यादा महत्व मेहनत, कूटनीति, रणनीति, विचार, सोच और भविष्य के निर्माण को दिया गया। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। कार्यकर्ता से माननीय अध्यक्ष जी का सफर, ये बीजेपी जैसी पार्टी में ही मुमकिन है और नितिन नबीन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण। 8 साल पुरानी ये तस्वीर देखिए, साल 2018। नितिन नबीन तब युवा मोर्चा के बिहार अध्यक्ष थे। 17 मई 2018 को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और नितिन नबीन सबसे पीछे खड़े। वक्त बदला और आज वही नितिन नबीन बीजेपी के शिखर पर हैं। आरंभ है प्रचंड, नितिन नबीन को कार्यकर्ता से अध्यक्ष तक के सफर को देख चुके पटना के वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव उनकी खूबियों की ओर ध्यान दिलाते हैं। चाचा, भैया, सबको प्रणाम करना, सबसे इतना मृदुभाषी होकर बात करते थे। और मंत्री बनने के बावजूद, जब मंत्री थे उसके बाद भी कभी अपने क्षेत्र में जाते थे, कोई आते थे तो लोगों का पांव छूकर प्रणाम करते थे। मतलब जनता के बीच आम मतलब कार्यकर्ता के रूप में रहते थे। उनके पिताजी का भी, नवीन सिन्हा का भी यही लगाव था आम लोगों से, और पिता के ही नक्शे कदम पर वो चले। पिता की विरासत संभालने जब नितिन नबीन आए, तब वो रांची में बीआईटी मेसरा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पिता के गुजर जाने के बाद पढ़ाई छूटी और पिता के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने सियासत की पथरीली राह चुन ली। ये तस्वीर नवीन किशोर सिन्हा की है। नितिन नबीन के पिताजी थे। 1995 से 2005 तक लगातार पटना पश्चिम सीट से विधायक रहे। 2006 में इनका निधन हो गया था। उसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हुआ तो नितिन नबीन जीतकर विधायक बने। पिता के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे थे। सीपी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र जैसे नेता नितिन नबीन की मां को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन मां ने कहा कि नितिन को मौका मिलना चाहिए। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, चुनाव दर चुनाव जीत के साथ। वे 2010, 2015, 2020 और 2025 में चुनाव जीते। 2020 में पहली बार मंत्री बने और सड़क निर्माण विभाग मिला। राज्य में सड़क आधारभूत संरचना का जाल बिछाने का कार्य उन्होंने जिस तरह से किया, उसकी काफ़ी तारीफ की जाती है। साल 2024 से 2025 के बीच उन्होंने नगर विकास एवं आवास तथा कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में भी काम किया। इन विभागों में काम करते हुए उन्होंने शहरी विकास एवं प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया।
नितिन नवीन के चाचा बताते हैं कि विरासत में पिता की मेहनत मिली और यहीं से शुरू हुआ कर्मठ बनने का सिलसिला। ये तो नहीं आना चाहते थे पॉलिटिक्स में, मगर बाबूजी देहांत की परे इनको 1 घंटा सूते हैं, 2 घंटा सूतेंगे, मगर एकदम तैयार रहेंगे। सुबह 6 बजे निकलना है, 4 बजे आए, 6 बजे निकल जाना है, चाहे पानी पड़े या पत्थर पड़े, बहुत काम करेंगे। भगवान चाहे तो आओ, अब आओ एकरा से आगे आओ बढ़े। यही लगी कि मेहनतिया इतना है ना, बहुत मेहनत करते हैं। इससे पहले पटना के इसी सेंट माइकल स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की। पिता विधायक थे, तब भी बेटे को स्कूल छोड़ने आते थे। पटना के कुर्जी में यह सेंट माइकल स्कूल है। नितिन नवीन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इसी सेंट माइकल स्कूल से की। यहाँ पढ़ने में उनके बारे में बताया जाता है कि काफ़ी मेहनती थे, घंटों पढ़ाई करते थे और उनका जो रिजल्ट आता था वो भी काफ़ी अच्छा रहता था। 86 में जब स्कूल खुला था उसी समय उनका एडमिशन हुआ था। और जो टीचर्स शुरू के हैं वो बताते हैं कि बहुत कोई शरारत नहीं, कुछ नहीं, क्लास में पढ़ाई करते थे फिर जाते थे। पटना से दिल्ली आकर छतरपुर के CSKM पब्लिक स्कूल में नितिन ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। स्कूल के प्रेसिडेंट भी बताते हैं कि क्लास में काफी अनुशासित थे नितिन। सिस्टमैटिक बहुत थे और जो भी करते थे वो अच्छे से उसमें मन लगा के किया करते थे और कोई कभी उनकी शिकायत कभी किसी टीचर को या किसी जने को नहीं आई। पढ़ाई के दौरान स्कूल के हॉस्टल के इसी कमरे में रहते थे नितिन। क्रिकेट उनका फेवरेट था। उसको फोकस था उसका पढ़ाई, मेन वो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस था उसका। और जहाँ तक मैंने गेम्स में देखा है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रिय गेम था क्रिकेट। नितिन नवीन जी के साथ हम लोग हमेशा शाम में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। दोनों रोड पर भी खेलने लगते थे। क्रिकेट खेलना उनका बड़ा वो था। अगर नेता नहीं रहते वो तो क्रिकेटर जरूर रहते। लेकिन खेलकूद से अलग जिंदगी का असली वास्ता पड़ा पिता के गुजर जाने के बाद, तो पता भी बदल गया। पटना में यह नितिन नवीन का सरकारी आवास है। पिछले 5 वर्षों से पटना में वह इसी आवास में परिवार के साथ रहते हैं। 3 टेलर रोड ये आवास है। पटना एयरपोर्ट जो है बिल्कुल पास में है। 2021 फरवरी में नितिन नवीन पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने थे। उसके बाद उनको यही बंगला जो है वो रहने के लिए आवंटित हुआ था।